झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो गई है। तीनों उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा जो है वो दाखिल कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से वैद्यनाथ राम, कांग्रेस की ओर से प्रणव झा और निर्दलीय के रूप में परिमल नाथवानी ने जो है वो नामांकन का जो पर्चा है वो दाखिल कर दिया है। एनडीए के कई जो विधायक है वो मौजूद रहे, प्रस्तावक भी बने। परिमल नाथवानी के नामांकन की जो प्रक्रिया पूरी हुई उसमें तो अब देखिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है और अब पूरा जो ध्यान है वो अब चुनावी समीकरणों पर और चुनाव पर जाकर केंद्रित होगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। रंजन जी, नामांकन की प्रक्रिया देखिए संपन्न हो गई है और अब पूरी निगाहें जाकर टिकेंगी 18 जून पर। देखिए, जो 3 नॉमिनेशन की बात हम कर रहे हैं, जेएमएम से बैजनाथ राम ने अपना नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद थे। मुख्यमंत्री उनके प्रस्तावक भी बने हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं प्रणव झा, उन्होंने भी नॉमिनेशन किया। उस वक्त भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पर उपस्थित थे। इसके अलावा पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और साथ में अजय शर्मा मौजूद थे। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू भी थे। तमाम विधायक और मंत्रीगण भी उपस्थित थे। तो उन्होंने भी अपना नॉमिनेशन किया है। परिमल नाथवानी ने जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा है और बीजेपी ने उनका समर्थन किया है। सुबह ही परिमल नाथवानी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे, फिर वहां से जो मुख्य सचेतक है नवीन जायसवाल उनके आवास गए और फिर वहां से विधायकों संग वो विधानसभा पहुंचे और वहां पर जो है उन्होंने अपना नामांकन भरा है। अब और कितने नामांकन होते हैं, अभी जब तक नामांकन की समयावधि बची हुई है आज, उस दौरान ये देखना होगा कि और क्या क्या नॉमिनेशन होता है। लेकिन अब 3 नामांकन जब भर दिए गए हैं तो ये तो तय हो गया है कि अब चुनाव होंगे। अब निर्विरोध जो है निर्वाचित नहीं होंगे राज्यसभा के प्रत्याशी झारखंड से, क्योंकि अगर सिर्फ 2 नॉमिनेशन आता तब फिर वो निर्विरोध निर्वाचित हो सकते थे। लेकिन अब चूंकि 3 आ गए हैं तो ये तय है कि वोटिंग होगी 18 जून के दिन। अब देखिए, नॉमिनेशन के बाद जो चीजें हैं, जब रविवार को मुख्यमंत्री आवास में महागठबंधन के विधायकों की बैठक हुई, उसके बाद जो है एकता का संदेश जो है वो दिया गया और कहा गया कि तमाम जो 56 विधायक हैं वो एक साथ विधानसभा पहुंचकर दोनों प्रत्याशी का नामांकन कराएंगे। एग्जैक्टली वही चीज हुआ है। अब दूसरी तरफ अगर आप परिमल नाथवानी की बात करें तो परिमल नाथवानी ने जो है वो नॉमिनेशन किया और नॉमिनेशन के बाद जो उन्होंने कुछ बातें कही हैं वो जरूर जानना चाहिए। देखिए, परिमल नाथवानी ने कहा कि मैं पुराना झारखंडी हूं, मैं पहले भी झारखंड की सेवा कर चुका हूं। दरअसल 2 बार वो झारखंड से राज्यसभा के लिए जो है वो चुने जा चुके हैं और उन्होंने कहा कि अगर उनको इस बार भी अवसर मिलेगा तो वो अपने काम को और आगे बढ़ाएंगे, जो पिछले 2 टर्म में उन्होंने किया था जब वो यहां से राज्यसभा के लिए चुने गए थे जी। यहां तक तो वो बातें हैं जो हर प्रत्याशी कहता है, लेकिन जो इसके आगे की एक लाइन है वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जो मेरे रिश्ते हैं वो सभी से अच्छे हैं और मुझे उम्मीद है कि सत्ता पक्ष से भी मुझे सहयोग मिलेगा। और ये वो पंक्ति है जो कि इस चुनाव को रोचक बना रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तब फिर जो है वो जो महागठबंधन के प्रत्याशी है, खास करके जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं प्रणव झा, उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। हालांकि देखिए, सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी कहा कि परिमल नाथवानी को जो है वो तमाम बीजेपी के विधायक भी वोट देंगे, इसमें हमें संदेह है। और साथ ही उन्होंने ये भी एक बात कही है कि
मैंने पहले ही कहा था कि राज्यसभा चुनाव के दौरान जो है बीजेपी खेल करने की कोशिश करेगी और वो उसने शुरू कर दिया है। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रणब झा, उन्होंने भी कहा कि बीजेपी के पास न उम्मीदवार है न संख्या बल है और उन्होंने कहा कि धन बल के आधार पर चुनाव जो है वो लड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में महागठबंधन दोनों सीट निकालने में कामयाब होगी। इन सब के बीच एक और बयान कांग्रेस की तरफ से सुबोध कांत सहाय का मैंने एक जगह सुना कि उन्होंने बहुत राजनीतिक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रसूख का सवाल है और उनके गुडविल का सवाल है। तो जेएमएम को अपने साथ इंटैक्ट रखने के लिए दिया गया ये बयान दिखता है। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं दिया। गौरव बल्लभ ने पर्चा जरूर खरीदा था, लेकिन जब सोमवार की बात आप कीजिए तो उस समय सुबह से ही परिमल नाथवानी सक्रिय हो गए, लेकिन गौरव बल्लभ की कोई सक्रियता नहीं रही। तो उससे स्पष्ट हो गया कि बीजेपी जो है झारखंड में अपना उम्मीदवार नहीं देने जा रही है। जो खबर है वो यही है कि बीजेपी का कहना है कि चूंकि उसके पास संख्या बल नहीं है इसीलिए उसने अपना प्रत्याशी नहीं दिया है। लेकिन परिमल नाथवानी को समर्थन देने का मतलब हुआ कि अगर एनडीए ने समर्थन कर दिया तब फिर वैसी परिस्थिति में 24 विधायकों का समर्थन परिमल नाथवानी को हो जाएगा और फिर 4 जो विधायक हैं वो किस तरह से अरेंज करते हैं ये परिमल नाथवानी के ऊपर ही निर्भर करेगा। वो मैनेज करना बीजेपी ने अपने आप को पीछे कर लिया ताकि वो किसी आरोप से बच सके। हालांकि जो महागठबंधन है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने जैसी स्थिति पैदा कर रही है बीजेपी। ये बातें प्रणब झा ने भी कही हैं। तो एक रोचक स्थिति में झारखंड का राज्यसभा चुनाव पहुंच गया है। देखिए, अगर आप संख्या बल के अनुसार गणित देखें तो बहुत सीधा है और अगर आप उसको देखें कि अगर महागठबंधन के पास 56 विधायक हैं, 28-28 बट जाए तब तो फिर दोनों सीट महागठबंधन के पास आराम से चली जाएगी। वैसी परिस्थिति में परिमल नाथवानी के लिए कुछ बचेगा नहीं। लेकिन अगर जेएमएम अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए 28 से ज्यादा वोटों का इस्तेमाल करता है तो वैसी परिस्थिति में सेकंड प्रेफरेंस के आधार पर विजेता घोषित होगा। और ऐसा हमने देखा है कई चुनावों में। बिहार में भी जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो उस वक्त हमने देखा था कि नीतीश कुमार और नितिन नवीन के लिए 44 वोट जो है वो पड़े थे, जबकि वहां 41 विधायकों की ही जरूरत थी एक सीट निकालने के लिए। तो आमतौर पर एक सीट को श्योर शॉट करने के लिए पार्टियां इस तरह की रणनीति अपनाती है। तो ये रणनीति जो है हो सकता है कि जेएमएम अपनाए। चूंकि अभी काफी वक्त है 18 तारीख तक में, तो क्या कुछ होता है ये देखना होगा। अगर 28-28 हुआ तब फिर कोई स्थिति नहीं बनेगी, आराम से महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी जीत जाएंगे। इसके अलावा यह भी देखना दिलचस्प होगा कि अपना सेकंड प्रेफरेंस कौन किसे बनाता है, क्योंकि उस आधार पर भी बहुत कुछ निर्भर होगा। अगर महागठबंधन के प्रत्याशी को महागठबंधन के विधायक वोट करते हैं और सेकंड प्रेफरेंस में अपने ही दूसरे प्रत्याशी को रखते हैं तो वैसी परिस्थिति में परिमल नाथवानी के लिए चुनौती और बड़ी होगी। तो चुनौती कमतर नहीं है परिमल नाथवानी के लिए। सामान्य स्थिति में दोनों सीट महागठबंधन की तरफ, इंडिया ब्लॉक की तरफ जाते दिखती है। लेकिन अगर कोई क्रॉस वोटिंग जैसी स्थिति पैदा होती है तब वैसी परिस्थिति में जो है वो परिणाम पलट भी सकता है। तो 18 तारीख तक हमें इंतजार करना चाहिए, इंतजार करना होगा। लेकिन राकेश जी, एक और छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। देखिए, आज इस तरीके से एनडीए का कुनबा जो है झारखंड में, वो जिस तरीके से साथ रहा परिमल नाथवानी के, चीजें स्पष्ट लग रही हैं कि पूरा एनडीए का जो कुनबा है वो परिमल नाथवानी के लिए सपोर्ट करेगा और ये सपोर्ट चुनाव तक भी रहेगा।
जब देखिए ये बातें दिखती भी हैं। देखिए बीजेपी ने जो चीज किया कि उसने माना कि उसके पास संख्या बल नहीं है, तभी उसने प्रत्याशी नहीं दिया, लेकिन एनडीए का समर्थन देकर निर्दलीय परिमल नाथवानी को अगर चुनावी मैदान में उतारा है तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ठीक है, हम प्रत्याशी नहीं देंगे लेकिन हम वॉकओवर भी नहीं देंगे, मैच तो खेला जाएगा। तो मैच तो होगा, ये तो आप मानकर चलिए, मुकाबला होगा। और ये बातें जो है एनडीए ने स्पष्ट कर दी हैं। लेकिन एनडीए के अगर तमाम विधायक एकजुट भी रहते हैं तो उनकी संख्या 24 ही है। जयराम महतो किधर जाते हैं, ये जयराम महतो को फैसला करना है। वो अभी तक उनका निर्णय बहुत स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। जिन्होंने भी उनसे बातचीत की है तो उन्होंने झारखंड और डुमरी के हित की बात करते हुए उसका जवाब दिया है। तो अब देखना होगा कि जयराम महतो जो है वो किस दिशा में जाते हैं। और वहां पर जो 4 विधायकों को मैनेज करना है परिमल नाथवानी को अपने समर्थन में, उन्होंने वोट की अपील तो सभी से की ही है और कहा भी है कि सत्ता पक्ष से भी उनको समर्थन मिल सकता है, लेकिन कहना और होना दो अलग अलग चीज है। जैसा कि कहा गया परिमल नाथवानी के प्रत्याशी बनने पर कि प्रत्याशी बनना और जीतना दो अलग अलग बात है, उसी तरह से किसी चीज को कहना और फिर उसी चीज को करना, ये दो अलग अलग चीज है। तो वो देखना होगा। इसीलिए मैंने कहा कि जो राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं 10 राज्यों में 24 सीटों पर, उसमें जो झारखंड में राज्यसभा की दूसरी सीट है ना, वो सबसे रोचक है और उस सीट पर पूरे देश की नजर होगी। चलिए, तो इस सीट पर देश की नजर है और अब इंतजार 18 जून का रहेगा जब राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। फिलहाल नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। तीनों उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है और अब जो चुनावी समीकरण है वो इतने दिनों में बनाए जाएंगे और निगाहें जाकर 18 जून पर टिकेंगी। राकेश रंजन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।